नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड न्यूज़ टुडे के तमाम दर्शकों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि इस धनतेरस पर अपनी राशि के अनुसार आप किस चीज़ की खरीदारी करेंगे और उससे आपको कैसा लाभ प्राप्त होगा। बात करेंगे कि धनतेरस पर खरीदारी का और पूजन का शुभ मुहूर्त क्या होगा और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 10 नवंबर 2023, दिन शुक्रवार, तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, दोपहर 12:35 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 10 नवंबर 2023, दिन शुक्रवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, मंगल और केतु विद्यमान हैं तुला राशि में। बुध विद्यमान हैं वृश्चिक राशि में। शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में। राहु और बृहस्पति विद्यमान हैं मेष राशि में। चंद्रमा और शुक्र फिलहाल संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में। देखिए, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में धनतेरस कहते हैं, वो दरअसल धन त्रयोदशी का पर्व है। और जैसे किसी बड़े अधिकारी के आने के पहले, किसी बड़े नेता मंत्री के आने के पहले उसके सहायक आते हैं, उसके असिस्टेंट आते हैं, उसी तरह से दीपावली पर माता लक्ष्मी के आगमन के पहले उनके सचिव आते हैं कुबेर, और कुबेर की पूजा की जाती है धनतेरस के अवसर पर। तो धनतेरस के पर्व का महत्व क्या है, पहले ये समझ लें। देखिए, धनतेरस का पर्व केवल धन से जुड़ा हुआ नहीं है। धनतेरस का पर्व धन और स्वास्थ्य दोनों से जुड़ा हुआ है। इस पर्व का संबंध धन से भी है और स्वास्थ्य से भी है। इस दिन धन के लिए कुबेर देवता की पूजा होती है और स्वास्थ्य के लिए धन्वंतरी देवता की पूजा की जाती है। इसी दिन ऐसा माना जाता है कि धन्वंतरी समुद्र मंथन के बाद अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे। कलश मेटल का था, सोने का था, और कलश लेकर के चूंकि प्रकट हुए थे, इसलिए ऐसा देखा गया है कि इस दिन लोग बर्तन खरीदना प्रेफर करते हैं, बर्तन खरीदते हैं। और जैसा आपको बताया कि इस दिन कुबेर देवता की उपासना भी की जाती है, इसीलिए इस दिन संपन्नता, समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए लोग धातु खरीदते हैं, आभूषण खरीदते हैं और बर्तन खरीदते हैं। धनतेरस के दिन अगर आप सोच समझ करके अपनी राशि के अनुसार, अपने ग्रहों के अनुसार
अगर सही खरीदारी करें तो इससे आपको लाभ भी होगा और इससे आपकी समस्याएं भी दूर होंगी। देखिए, मेष राशि के लोगों को सोने की या पीतल की कोई चीज खरीदनी चाहिए। हो सकता है आप सोना अफोर्ड ना कर पाएं, ऐसी स्थिति में आप पीतल की कोई चीज खरीद लीजिए। सोने या पीतल की कोई वस्तु खरीदिएगा, इससे आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। अगर आप सोने या पीतल की चीज खरीदेंगे धनतेरस पर और बाद में माता लक्ष्मी को अर्पित करके तब उसका प्रयोग करेंगे तो इससे आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा और हर तरह की जो धन की हानि है, हर तरह की जो पैसे रुपए की मुश्किल है, उस मुश्किल से आप सुरक्षित बने रहेंगे। अगर वृषभ राशि वालों की बात करें तो वृष राशि वालों को वाहन खरीदना चाहिए, अलमारी खरीदनी चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें खरीदना इनके लिए बहुत बढ़िया होगा। और अगर आप वाहन, अलमारी, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें खरीदते हैं तो इससे भाग्य आपका साथ ज़रूर देगा, इससे आपका भाग्य उदय होगा और आपके फैमिली लाइफ की, पारिवारिक जीवन की जो बाधाएं हैं वो बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। मिथुन राशि के जो लोग हैं उन्हें कांसे के बर्तन, ब्रॉन्ज के बर्तन खरीदने चाहिए या कांसे की मूर्ति खरीदनी चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन बनाना और करना आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसको लोग स्वास्थ्यवर्धक भी मानते हैं। तो इनको कांसे के बर्तन या कांसे की मूर्ति खरीदनी चाहिए। इससे आपकी निर्णय की क्षमता काफ़ी बेहतर होगी। सही समय पर सही डिसीजन आप ले पाएंगे। संतान पक्ष की जो तमाम समस्याएं हैं, ये संतान पक्ष की तमाम समस्याएं भी दूर होंगी। संतान को लेकर के जो चिंताएं, जो दिक्कतें चली आ रही हैं, वो चिंताएं, वो दिक्कतें समाप्त होंगी। कर्क राशि के लोगों को भी पीतल या सोने की कोई चीज खरीदनी चाहिए, यानी आपके लिए पीला मेटल खरीदना ज़्यादा बेहतर होगा। तो इनको भी पीतल या सोने की चीज खरीदनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी भावनात्मक समस्याओं में, आपके इमोशनल प्रॉब्लम्स में सुधार होगा। जो मानसिक भावनात्मक दिक्कतें हैं, ये दिक्कतें दूर होनी शुरू हो जाएंगी। साथ ही साथ आपके रुके हुए तमाम काम जो बीच में रुक गए हैं, जिसके लिए बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, ऐसे तमाम रुके हुए, फंसे हुए काम आपके पूरे होंगे। धनतेरस पर पूजा की जाती है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि धनतेरस पर सामान खरीद के लाए, पूजा स्थान पर रख दिया, काम खत्म। धनतेरस पर पूजा होती है भगवान कुबेर की और भगवान धन्वंतरी की विधिवत पूजा देश दुनिया में की जाती है। इसका मुहूर्त क्या है? देखिए, धनतेरस होता है त्रयोदशी तिथि को। त्रयोदशी तिथि शुरू हो रही है दोपहर 12:35 के बाद। इसीलिए आप कोई भी खरीदारी अगर धनतेरस की करना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी भी करना चाहते हैं तो खरीदारी दोपहर के 12:35 के बाद करिएगा। खरीदारी का सबसे अच्छा समय
जो प्रदोष काल का समय भी है वो है शाम को 5:46 से 7:42 के बीच में। इस समय में आप खरीदारी भी कर सकते हैं और पूजा भी कर सकते हैं। मान लिया शाम को 5:46 से 7:42 तक के शुभ मुहूर्त में आप केवल पूजा कर पा रहे हैं, खरीदारी नहीं कर पा रहे, तो मैं आपको बता दूं कि दोपहर 12:35 के बाद और मध्य रात्रि के पहले पहले आप कभी भी खरीदारी कर सकते हैं। मुहूर्त के अनुसार अगर ना कर पाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन सही समय का चुनाव करके अगर आप खरीदारी करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब सुबह 10:30 से 12 बजे तक राहु काल होगा धनतेरस के दिन। इस राहु काल में आप कोई भी पूजन और खरीदारी मत करिएगा। वैसे तो धनतेरस शुरू होगा ही दोपहर 12:35 के बाद, तो आप पूजा उपासना जो करेंगे या जो खरीदारी करेंगे वो आप करेंगे राहु काल के बाद, यानी दोपहर 12 बजे के बाद। और अगर आप ऐसा करते हैं और सही समय का चुनाव करते हैं, 12:35 के बाद जाते हैं पूजा के लिए, 12:35 के बाद जाते हैं खरीदारी के लिए, तो इससे धनतेरस के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। सिंह राशि के लोग तांबे का एक बर्तन खरीदें, तांबे का लोटा, तांबे का गिलास, तांबे का जग, जो भी संभव हो तांबे का एक पात्र खरीदें। अगर वो तांबे का पात्र जल वाला हो, लोटा, गिलास या जग हो, तो और भी ज़्यादा उत्तम होगा। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। तांबे की कोई भी वस्तु अगर आप खरीदते हैं धनतेरस के अवसर पर, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। साथ ही साथ जो संपत्ति संबंधी समस्याएं हैं, जो प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड दिक्कतें हैं, संपत्ति खरीदनी है, बेचनी है, नया मकान बनवाना है, इस तरह की जो तमाम समस्याएं हैं वो समस्याएं आपकी निश्चित रूप से दूर होंगी। कन्या राशि वालों के लिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की वस्तुएं खरीदना उत्तम होगा। कन्या राशि के जो लोग हैं मोबाइल खरीद लें, टेलीविज़न खरीद लें, वॉशिंग मशीन खरीद लें, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी खरीद लें। तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की वस्तुएं अगर आप खरीदते हैं तो आपके लिए उत्तम होगा। और ऐसा करने से आपकी धन संबंधी जो समस्या है, धन संबंधी जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपकी दूर होगी। और जीवन में नए काम करने के रास्ते आपके निश्चित रूप से खुलेंगे। आप नए काम की तरफ बढ़ेंगे और इसमें आप काफ़ी तरक्की कर पाएंगे। तुला राशि के लोग जो हैं वो धनतेरस पर कांसे की देवी देवता की प्रतिमा खरीद सकते हैं। कांसे का बर्तन भी खरीद सकते हैं अगर देवी देवता की प्रतिमा नहीं मिल रही है। अन्यथा कांसे की देवी देवता की प्रतिमा खरीदें, उत्तम होगा। नहीं तो कांसे का बर्तन खरीद लें। इससे आपके रुके हुए काम पूरे होंगे और आपके करियर और धन में बेहतरी आती चली जाएगी। आपका करियर और धन का मामला बहुत उत्तम रहेगा। देखिए, वृश्चिक राशि वालों को मैं बता दूं कि आप या तो चांदी का एक सिक्का ले लीजिएगा, छोटा ही सिक्का हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़ा सिक्का हो। एक चांदी का सिक्का या चांदी का एक बर्तन खरीदना आपके लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया होगा।
एक चांदी का सिक्का खरीदें या चांदी का बर्तन खरीदें, और अगर इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो चांदी का तार ले लें, महिलाएं चांदी की बिछिया या पायल ले लें, ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आप चांदी खरीदते हैं धनतेरस पर तो इससे कर्ज की स्थिति में और धन की प्राप्ति में निश्चित रूप से सुधार होगा। साथ ही साथ आप स्वास्थ्य की समस्याओं से और दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। धनु राशि। धनु राशि के जो लोग हैं वो धनतेरस पर या तो तांबे का एक दीपक खरीद लें या तांबे का कोई बर्तन, तांबे का लोटा, गिलास, थाली, जग, ऐसा कोई भी बर्तन जो तांबे का हो वो आपके लिए खरीदना उत्तम होगा। इससे आपके करियर की रुकावटें दूर होंगी, साथ ही साथ आपको पद प्रतिष्ठा का और मान सम्मान का लाभ होगा। मकर राशि के जो लोग हैं, आपके लिए कांसे की मूर्ति या कांसे का बर्तन, ब्रॉन्ज की कोई मूर्ति खरीद लें या ब्रॉन्ज का कोई बर्तन खरीदें, उत्तम होगा। ऐसा करने से जीवन का आपके संघर्ष कम होगा, साथ ही साथ आपके पारिवारिक जीवन की जो समस्या है वो दूर होगी। कुंभ राशि के लोग चांदी के बर्तन खरीद सकते हैं। चांदी की कटोरी, चांदी का गिलास, चांदी का चम्मच, जो भी चाहें वो कुंभ राशि के लोग खरीदें। और जो आप बर्तन चांदी का खरीदेंगे वो जल का पात्र हो, लोटा हो, गिलास हो, कटोरी हो, ऐसा कोई पात्र खरीदना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर आप चांदी की कोई वस्तु खरीद करके लाते हैं तो इससे आपकी मानसिक स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा। और धन से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या है कि पैसा आ नहीं रहा है, कर्जे ज़्यादा हो गए हैं, खर्चे ज़्यादा बढ़ गए हैं, अगर आप ये उपाय कर लेते हैं और लंबे समय तक करते रहते हैं तो आपको लाभ होगा। देखिए, मीन राशि वाले भी तांबे का एक बर्तन खरीदें और तांबे का जल का पात्र खरीदें। तांबे का गिलास, तांबे का जग आजकल बहुत आसानी से मिल जाता है। तांबे का लोटा, ये खरीदना आपके लिए उत्तम होगा। और इसको खरीद करके दीपावली पूजन के बाद आप नियमित रूप से प्रयोग भी करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आप करियर में मनचाही सफलता पाएंगे, मनचाहा बदलाव कर पाएंगे और आपके वैवाहिक जीवन में, विवाह संबंधी मामलों में आपके सुधार होता हुआ दिखाई देगा। चलिए अब बात कर लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपायों की निरोगी भव में। जिन लोगों को त्वचा की समस्या हो या त्वचा संवेदनशील हो, सेंसिटिव हो, उन्हें मशरूम खाने से बचना चाहिए। अगर ऐसे लोग मशरूम खाएं जिनको त्वचा की समस्या है तो ऐसे लोगों के त्वचा की समस्या बिगड़ सकती है, मामला खराब हो सकता है। चलिए अब जान लेते हैं 10 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल किसी निर्धन व्यक्ति को धन का या अन्न का दान करिएगा, उसे प्रणाम करके उसका आशीर्वाद लीजिएगा। अगर प्रातः काल या दिन के समय में आप ऐसा कर लेते हैं
तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो धनतेरस का पर्व हम सब के जीवन में खुशियां और समृद्धि लेकर आए, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।